Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 11 construction exercise 11.1 question number 6. Draw a triangle ABC with side BC equal to 7 cm. आपने एक ट्राइंगल ABC है वो ड्रा करनी है जिसमें साइड BC है वो 7 सेंटीमीटर की होगी, एंगल B है वो आपके पास 45 डिग्री का होगा और एंगल A है ये आपके पास 105 डिग्री का होगा। और ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने एक ट्राइंगल और कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि ये जो ट्राइंगल ABC है इसके सिमिलर होगी, और वो जो सिमिलर ट्राइंगल आप ड्रा करेंगे उसकी साइड्स 4/3 टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ABC। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का ड्रा करते हैं एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया हमने। और ये ड्रा करने के बाद देखिए यहाँ मैंने पॉइंट B लिखा और यहाँ पॉइंट C लिखा। यहाँ आगे लिखा है इसने कि B जो एंगल है वो 45 डिग्री का होगा, तो B पॉइंट पर मैं एक 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंपास। आप प्रोटेक्टर से भी आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए 45 डिग्री का एंगल करते हैं, ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। पहले आप इसमें 90 का बना करके उसका हाफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री का, और यहां से आपके पास ये हो गया 120 डिग्री का। 60 एंड 120 हाफ करते हैं, 60 प्लस 120 180 हो जाता है, और 180 का हाफ करते हैं तो 90 बाइसेक्टर। तो 90 का जो एंगल है उसका आप करने वाले हैं उसका बाइसेक्टर, तो वो हो जाएगा 45 डिग्री का। तो 90 का जो एंगल हो आर्क उसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। यहाँ से थोड़ा सा आप कंपास को और ओपन करते हैं, रेडियस लेते हैं। ये आपने एक आर्क लगाई, सेम रेडियस लेकर के यहाँ से एक दूसरी आर्क ड्रा करते हैं जो पहली वाली को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और इस B पॉइंट को यहाँ से अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये आपके पास एंगल हो जाता है 45 डिग्री का। लेट अस सपोज ये पॉइंट आप P कंसीडर कर लेंगे। अब एक समस्या शुरू होती है हमारे सामने, वो क्या होती है देखिए, CAB भी नहीं है हमारे पास, अब एंगल A है, तो A पॉइंट कहाँ पर आएगा वो हमें नहीं पता। बट हम एक बात का पता है, क्या देखिए C पॉइंट पर भी एंगल है वो भी हमें नहीं पता। तो एंगल B और A दो एंगल आपको दे रखे हैं, थर्ड एंगल अगर आपके पास C आ जाए फिर तो बात बने। हम एंगल जो हमें जिस बात का हमें पता है वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के अंदर जो आप तीनों एंगल करते हैं ना उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज लागू करके आप जो थर्ड एंगल C है वो आप लागू कर सकते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम यही लिखते हैं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ली हमने ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। A हमारे पास 105 है, B हमारे पास 45 है, एंगल C है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एंगल C कितना हो जाएगा, 105 प्लस 45 ये 150 हो जाएगा, और 150 को इधर ले जा करके राइट साइड में आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इधर लिख सकते हैं। तो एंगल C है, C पॉइंट पर आप एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का। तो देखिए 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम C पॉइंट पर, सेंटर और एक आर्क ड्रा करते हैं आप। ठीक है, और यहां से ये ड्रा करने के बाद
आप 60 डिग्री का करते हैं और 60 का हाफ जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो दूसरी वाली जो आर्क है वो इस पॉइंट से आप है वो ड्रा करेंगे। ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप ज्वाइन करेंगे तो पहले वाली जो लाइन सेगमेंट है इसको ये पॉइंट ए पर ज्वाइन मिलेगा, ए पर मीट होगा, तो ये पॉइंट ए आ जाएगा। आपके पास ट्रायंगल ए भी तो ए बी सी तो हो गई। तो यहाँ तक जो हमने किया है इसको रिटन में करते हैं, लिखते हैं ये स्टेप्स। देखिए, फर्स्ट स्टेप ड्रा line segment BC equal to 7 centimeter. Second step at point P, draw angle CBP equal to 45 degree with the help of compass. B point पर आपने ये 45 डिग्री का कंपास की हेल्प से एंगल ड्रॉ किया। थर्ड स्टेप आप लिखने वाले हैं एट पॉइंट C। C पॉइंट पर आपने एक एंगल BCA है वो 30 डिग्री का ड्रा किया, जहाँ पर जो पॉइंट A है वो BP पर लाई करता है, ठीक है। ये करने के बाद आपने आगे लिखा है वेयर ए लाई ऑन लाइन सेगमेंट बीपी। उसके बाद नाउ ट्रायंगल एबीसी है वो ऐसे ट्रायंगल है जिसकी मेजरमेंट्स गिवन है। नाउ ट्रायंगल एबीसी इज द ट्रायंगल हैविंग मेजरमेंट्स गिवन। नेक्स्ट एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पर हम क्या करने वाले हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह से ही एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करने वाले हैं। तो आपने पॉइंट बी पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया CBX। ये एंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर एंड मेक इक्वल पार्ट्स BX1 इक्वल टू X1 X2 इक्वल टू X2 X3 इक्वल टू X3 X4 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ईच ऑन लाइन सेगमेंट BX। और ये एक एक सेंटीमीटर का इसलिए करते हैं ताकि जस्टिफिकेशन में हमारे बहुत आसानी हो सके, आसानी से जस्टिफिकेशन हो जाए। आप 2-2 सेंटीमीटर या 3-3 4-4 जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4/3 है, इट मीन्स यहाँ पर 3 और 4 में मैक्सिमम जो नंबर है वो 4 है, तो आप इसलिए इसके 4 हैं वो इक्वल पार्ट्स ड्रा करेंगे इस पर लाइन सेगमेंट BX पर X1 X2 X3 एंड X4, ठीक है। नेम एज X1 इक्वल टू X2 इक्वल टू X3 इक्वल टू X4। अब नीचे कितना है 3 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे नीचे वाले को हमेशा इस पॉइंट से मिलाते हैं, इधर को जो भी पॉइंट हो। तो यहाँ पर है X3, 3 का मीनिंग यहाँ X3 से है, तो इसको आप C पॉइंट के साथ ज्वाइन करवाएंगे विद द डॉटेड लाइन। ये आपने इसके साथ ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। X3 पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन करवाया है, ठीक है। और अब क्या करेंगे X4 जो पॉइंट है यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे आप, जो कि X3C के पैरेलल होगी, और आगे जो C पॉइंट होगा वो BC के एक्सटेंड करने पर कोई पॉइंट आएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले आप ऐसे ही नहीं करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से एक आर्क ड्रा करेंगे और उसको मेजर करेंगे, और देखिए कैसे करते हैं। कि यहाँ से हम करने वाले हैं एक आर्क ड्रा करने वाले हैं। ये हमने एक आर्क ड्रा की, ठीक है। और सेम रेडियस लेकर के आप X4 को सेंटर कंसीडर करते हुए सेम आर्क है वो आप एक ड्रा करेंगे। ये आपने आर्क दूसरी ड्रा की, और हम क्या करते हैं पहले वाली जो आर्क है उसको कंप्लीट को मेजर करते हैं, उसकी लेंथ को, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए यहाँ से रखेंगे, और ये है आपके पास यहाँ तक की जो लेंथ है इस पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपने कट लगा दिया, बिल्कुल ऐसे ही कट आप सेकंड जो आपके पास आर्क है उसके अंदर लगाने वाले हैं। ये आपने यहाँ लगाया इसके अंदर, सेकंड फर्स्ट का आपने यहाँ से लगाया है, इसका आप यहाँ से लगाएंगे, ये लगा दिया आपने यहाँ से। अब इसको आप यहाँ से करने वाले हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए इतनी ही आर्क हमने यहाँ से ये लगाई है। ये लगाने के बाद हम क्या करते हैं X3C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
ये हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, डॉटेड लाइन, ये लाइन ड्रॉ की और इधर हम BC को पॉइंट C' तक एक्सटेंड करेंगे। यहाँ हमने इसको एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर ये एक्सटेंड करने पर यहाँ ये पॉइंट आपके पास C' आ जाता है और अब C' पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि CA के पैरेलल होगी। और आपको ध्यान तो होगा ये वाला जो एंगल है ये आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया था, तो पॉइंट C' पर आप 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो CA के एग्जैक्टली पैरेलल लाइन है वो ड्रा हो जाएगी। तो C' पर हम एक 30 डिग्री का एंगल है वो हम ड्रा करते हैं। देखिए C' पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे आप। फर्स्ट ये 60 का और फिर ये 60 का यहाँ से करेंगे इसका बाइसेक्टर। देखिए ये इसका बाइसेक्टर ड्रा किया और यहाँ से जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारे को ये क्या मिलते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ मिलती है। यहाँ से इसको ज्वाइन करवा देंगे और आगे जो है ये पॉइंट A' आ जाएगा जो कि BP पर लाई करता है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल BC' हो गई जो कि गिवन ट्राइंगल के सिमिलर है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं वो लिख लेते हैं। देखिए 6 स्टेप में आए हुए हम, तो 6 स्टेप हमारा हो जाएगा, यहाँ तक लिखा हमने। अब लिखेंगे ड्रा ये ज्वाइन X3 टू C, ज्वाइन X3 टू C के साथ आपने इसको ज्वाइन करवाया एंड ड्रा करेंगे आप X4 C' पैरेलल टू X3 C where C' is obtained when BC line segment BC is extend to point C'। ठीक है, इसके बाद 7th स्टेप है वो देखिए आप। 7th स्टेप draw C' parallel to CA where A' is a line on a line segment BP. Now 8th step, now BC' A' is required triangle which is similar to triangle ABC. Now justification by AA similarity से हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, यहाँ देखिए फर्स्ट ट्राइंगल जो है हमारे पास होगी BX4 C' क्योंकि ट्राइंगल आपकी बार वो आउटसाइड में बनी हुई है। ठीक है, तो बाई AA सिमिलरिटी ट्राइंगल BX4 C' सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल BX3 C के। कैसे सिमिलर हुई, AA सिमिलरिटी रूल कैसे लगा, देखिए दोनों ट्राइंगल के अंदर ये B है, ये कॉमन, एक एंगल तो ये कॉमन हो गया और बाई कंस्ट्रक्शन से कंपास से हमने ये एंगल X3 पर और X4 पर ये दोनों एंगल इक्वल ड्रॉ किए हैं, तो इक्वल हो गए। एक एंगल तो ये हो गया और दूसरा एंगल ये तो कॉमन हो गया, ये दोनों में इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं और ये जो सिमिलरिटी का रूल है ये AA रूल लागू हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। एंड यू नो इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड से इनकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। मीन्स BX4 अपॉन हो जाएगा आपके पास BX3 और यहाँ से आपने लिया BC' और इधर से आपके पास कोरस्पॉन्डिंग साइड आ गई BC। ऑर्डर के अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट और सेकंड लेटर से BX4 बन गया, तो ऐसे ही इसी के कोरस्पोंडेंस में BX3 ये नीचे आ गया। यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से BC' हो गया तो इधर हो गया BC। और ये जो इक्वल पार्ट्स आपने 1-1 सेंटीमीटर के ड्रा किए थे, इन्हीं के अकॉर्डिंगली यहाँ जो BX4 है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो 4 सेंटीमीटर हो जाती है और BX3 आपके पास 3 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये जो रेशियो है BX4 अपॉन BX3
ये कितना हो गया 4/3। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। अब सिमिलरली ये जो ट्राइंगल ऊपर की साइड है बी सी डैश ए डैश और बी सी ए, ये दोनों भी सिमिलर हैं। देखिए आप यहां लिखेंगे सिमिलरली बाई ए सिमिलरिटी बाई ए सिमिलरिटी, ये जो ट्राइंगल है बी सी डैश ए डैश बी सी डैश ए डैश सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल बी सी ए के, क्योंकि एंगल बी तो है कॉमन है ये, और सी पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल था तो सी डैश पॉइंट पर भी हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया, दो एंगल को इक्वल हो गए तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अब ये सिमिलर है तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो सिमिलर है तो इनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। मीन्स बी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू सी डैश ए डैश अपॉन सी ए, और इक्वल टू जो थर्ड है बी ए डैश अपॉन बी ए। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो रेशियो है बी सी डैश अपॉन बी सी का, ये रेशियो कितना है 4/3, तो यहां पर आप लिख देंगे इक्वल टू 4/3। ठीक है, यही आपने प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं सभी क्वेश्चंस, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन, ड्रा ए राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स अदर देन द हाइपोटेन्यूज आर ऑफ लेंथ 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose sides are 5/3 times the corresponding sides of the given triangle. यहाँ पर क्या करना आपने, सबसे पहले आपने एक राइट ट्राइंगल बनानी है जिसके अंदर साइड्स हैं वो हाइपोटेन्यूज, यानी जो हाइपोटेन्यूज होता है उसके अलावा जो दोनों साइड हैं उनकी लेंथ एक की 4 cm है और एक की 3 cm है। ये राइट ट्राइंगल ड्रा करने के बाद आपने उसके सिमिलर एक ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसकी साइड से 5/3 टाइम्स होंगी, जो कि आपने फर्स्ट राइट ट्राइंगल ड्रा की है उसके। तो देखिए कैसे करते हैं ये कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल ड्रा करते हैं। साइड से एक तो होगी हमारे पास 3 cm और एक 4 cm अदर देन हाइपोटेन्यूज। तो 4 cm का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नेम एज ए बी, इसको आपने नेम दिया ए बी आपने इसको नेम दिया। अब क्या करते हैं, ए पॉइंट पर हम एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। ये राइट एंगल ड्रॉ करते हैं ए पॉइंट पर। ये 60 डिग्री की आर्क हो गई फर्स्ट, नेक्स्ट हुई 120 डिग्री की। ठीक है, और यहाँ से आपने 90 डिग्री के लिए आर्क हैं वो एक 60 से और एक 120 से लगाई। लगाने के बाद एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप मिलाएंगे। यहाँ से लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है ये आपने P कंसीडर किया, और अब जो परपेंडिकुलर है उसको 3 cm लेंगे हम। तो 3 cm की रेडियस लेते हैं हम, और ये 3 cm की रेडियस ली। ए को सेंटर कंसीडर किया आपने, और यहाँ से आपने एक आर्क लगाई जो कि इसको सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लाइन सेगमेंट एपी को, और सी पॉइंट से हम बी को ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल आ जाएगी ABC, जिसकी साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज 4 cm एंड 3 cm हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ट्राइंगल ABC। इसके स्टेप्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक 4 cm का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो आप लिखते हैं ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB
इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, एट पॉइंट ए पर हमने क्या किया, एक एंगल ड्रा किया। ड्रा एंगल PAP इक्वल टू 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। इसके बाद यहां पर आपने ए को सेंटर कंसीडर किया और यहां से थर्ड पॉइंट, टेक ए एज सेंटर एंड टेक रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर्क which intersect line segment AP at point C। ज्वाइन किया आपने, ज्वाइन C to B, we obtained ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या करते हैं, ए पॉइंट पर हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट पर आपने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, यहां पर आपने x कंसीडर कर लिया। देखिए यहां पर जो साइड्स हैं वो 5/3 टाइम्स हैं, तो हम क्या करने वाले, यहां पर AX पर 5 इक्वल पार्ट हैं वो ड्रा करने वाले हैं। ड्रा 5 इक्वल पार्ट्स ऑन लाइन सेगमेंट AX। तो मैंने 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट्स ड्रा किए। ये इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। X1, X2, X3, X4 एंड X5। और नीचे इसमें 3 है, 5/3। ठीक है, X1, X2, X3, X4, X5। तो अब क्या करने वाले हैं, X3 को B से, नीचे 3 है ना डिनोमिनेटर, तो X3 को हम B पॉइंट से ज्वाइन करवाएंगे विद डॉटेड लाइन। अब इसके बाद एक लाइन है वो ड्रा करेंगे X5 से, जो कि X3B के पैरेलल होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम X3 पर एक आर्क ड्रा करने वाले हैं। यहां से आपने ये आर्क ड्रा कर दी है। ठीक है, इतनी ही रेडियस लेकर के X5 पॉइंट से है आर्क हम ड्रा करेंगे। ये आपने सेकंड आर्क ड्रा की, और पहले वाली जो आर्क है इसको जितनी भी लेंथ है, ये लेंथ इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, यहां तक आती है, कट किया। ऐसे ही कट यहां से करेंगे आप। ठीक है, और एक लाइन ड्रा करेंगे अब X3B के, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। डॉटेड लाइन। अब क्या करेंगे, AB को एक्सटेंड करेंगे। AB को आपने एक्सटेंड किया यहां तक, ये पॉइंट आपके पास आ गया B'। और अब करेंगे हम, जितने डिग्री का ये एंगल है उतने डिग्री का यहां पर बनाएंगे, यानी BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहां से B', C',
तो आप इस एंगल को देखिए कितने डिग्री का है। ये कंपास से मेजर करते हैं। ये इसको मेजर करने के लिए हम एक आर्क ड्रा करते हैं ऐसे, ठीक इतनी ही रेडियस लेकर के यहां से हम एक आर्क है वो ड्रा करेंगे। ये आर्क ड्रा किया आपने। अब इस आर्क को मेजर करते हैं। यहां से कट लगाएंगे आप एक, ऐसे ही कट यहां से लगाएंगे हम, और ये जितने डिग्री का एंगल है उतने डिग्री का बन चुका है। अब यहाँ आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास सी डैश, और ये स्टेप्स हैं वो लिखते हैं अभी। फोर्थ स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप है एट पॉइंट ए ड्रा एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। एट ए पॉइंट पर आपने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया बी ए एक्स। उसके बाद लिखा मेक इक्वल पार्ट्स ax1 इक्वल टू x1 x2 इक्वल टू x2 x3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू x4 x5 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ईच ऑन लाइन सेगमेंट ax पर आपने इक्वल पार्ट्स हैं वो ड्रा किए। ज्वाइन x3 टू b, x3 को आपने b के साथ ज्वाइन किया। उसके बाद आपने क्या किया, एंड ड्रा x5 b डैश पैरेलल टू x3 b। आपने एक लाइन सेगमेंट x5 b डैश है वो ड्रा किया था जो कि x3 b के पैरेलल था। वेयर पॉइंट b डैश इज ऑब्टेन व्हेन ab इज एक्सटेंड। 7 स्टेप में आप लिखने वाले हैं ड्रा b डैश c डैश पैरेलल टू bc वेयर c डैश इज ए लाइन सेगमेंट AP पर लाई करता है c डैश। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई a b डैश c डैश। नाउ a b डैश c डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल विच इज सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल ABC। नाउ अब करते हैं इसकी जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन सेम है लगभग सभी क्वेश्चंस की, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। आपने यहाँ पर जो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ की है वो है AX5 B डैश जो कि नीचे बनी हुई है। एक्चुअल में ट्रायंगल आपके पास A B डैश C डैश है, ठीक है। तो यहां से हम करने वाले हैं बाई AA सिमिलरिटी रूल, बाई AA सिमिलरिटी रूल। AA सिमिलरिटी रूल से आपके पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AX5 B डैश सिमिलर हो जाएगी किसके, AX3 B के। AA रूल कैसे लागू हुआ, दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है और ये बाई कंस्ट्रक्शन से दोनों में सेम किया है ड्रा। तो यहां से जो रूल लागू हुआ है, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, दोनों में दो एंगल हैं वो इक्वल हो चुके हैं, तो AA सिमिलरिटी रूल लागू हो गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं देखिए, आप जानते हैं, यू नो दैट इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनकी साइड्स हैं वो कोरस्पॉन्डिंग साइड उनको प्रोपोर्शनल करते हैं। मीन्स AX5 ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ फर्स्ट टू लेटर से AX5, तो यहाँ पर भी फर्स्ट टू लेटर से इस अपोन में आ जाएगा AX3 और इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से यहाँ लाइन सेगमेंट बनता है AB डैश और सेकंड में यहाँ बन जाता है AB। अब देखिए ये जो इक्वल पार्ट्स थे ये आपने 1-1 सेंटीमीटर के ड्रा किए, तो A से लेकर X5 तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेशियो है वो हो जाएगा 5/3, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे सिमिलरली बाई AA सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल है हमारे पास AB डैश C डैश वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये वाला एंगल दोनों में 90 डिग्री का कॉमन है और जितना ये एंगल है उतना ही हमने ये एंगल कंपास से बनाया है, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल हो गए, ये सिमिलर हो गई, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। देयरफॉर AB डैश अपॉन
ए बी इक्वल टू बी डैश सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी डैश अपॉन ए सी। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो रेशियो है ए बी डैश अपॉन ए बी का, ये हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं 5/3 के, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/3। ये जस्टिफिकेशन आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।